Assalamualaikum students. In the previous lecture, we have discussed some types of quadrilaterals. Today we will discuss the further types of quadrilateral. Trapezium, isosceles trapezium, kite. Underline करेंगे आप इसे trapezium को. Trapezium is a quadrilateral with two and only two parallel sides. Isosceles trapezium is a trapezium in which the non-parallel sides are equal. Kite. A kite is a quadrilateral in which the two pairs of adjacent sides are equal. In general, the opposite sides are not parallel or equal. अगर हम ट्रेपीजियम को देखें, ये है ट्रेपीजियम में मैंने क्या कहा कि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. कोई भी जो एक पेयर ऑपोजिट साइड का होता है ना, वो क्या होता है, वो पैरेलल होता है. जैसे कि ये ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के. क्या मैंने बताया है, कोई भी एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का, ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स है. ऑपोजिट साइड्स का क्या होता है, वो पैरेलल होता है. जैसे कि ए डी पैरेलल है बी सी के. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पर. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जो है वो क्या होती है. अब इसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है ना, वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती है. अब नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, ये नॉन पैरेलल साइड्स, ये क्या होती हैं, पैरेलल साइड्स होती हैं. अब नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं. नॉन पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. जैसे कि ये ए बी जो है वो क्या है, इक्वल है डी सी के. ए डी जो है ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डी सी के जो है वो इक्वल है. अब ये इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं होते. ऑपोजिट एंगल्स किस तरह से होंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल नहीं होगा. उसकी जो डायगनल्स हैं, डायगनल अगर ड्रॉ किया जाए इस तरह से डायगनल जो है वो अगर ड्रॉ किया जाए तो वो क्या होगा, वो इक्वल होगा. उसके जो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, और इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं. एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं काइट पर. काइट क्या है, वो भी क्या है, वो उन्होंने क्या कहा है, is a quadrilateral. Kite is a quadrilateral in which the two pairs of adjacent sides are equal. Adjacent sides के जो two pairs of adjacent sides हैं वो क्या है, equal है. Adjacent sides कौन सी होती हैं, जिनका एक जो है वो common vertex होता है. Adjacent sides क्या होती हैं, जिसका एक common vertex होता है. मैंने कल भी बताया था कि adjacent sides हैं वो है जिनका common जो है एक कॉमन एंड पॉइंट हो. कॉमन वर्टेक्स मीन कॉमन एंड पॉइंट क्या, इस तरह से अगर ए बी है साइड और ये ए डी है, इन दोनों का जो कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये ए है. एंड पॉइंट कॉमन क्या है, ये ए आ रहा है इस तरह से. अब इसे हम क्या बोलेंगे, ये एडजेसेंट साइड्स है ए बी और डी, ए डी, ए बी और ए डी. उसके बाद क्या उन्होंने कहा है, दोनों क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं. तो क्या हुआ कि ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है. उसके बाद जो बी सी है वो डी सी के इक्वल है. क्या है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है, बी सी जो है वो ये सी डी के डी सी के इक्वल है. उसके बाद उन्हें क्या कहा है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो ना तो पैरेलल है ना ही वो इक्वल है. ऑपोजिट साइड्स किस तरह से, इस तरह से, ये ना तो पैरेलल है और ना ही क्या है, वो इक्वल है. इसकी जस्ट क्या है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स. एक पेयर इधर से आ गया और एक यहाँ से आ गया. क्या उन्होंने कहा है कि टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. नेक्स्ट आ जाते हैं बुक पेज नंबर 198 पर. पहले हमने बुक पेज नंबर 197 पे डेफिनेशंस की थी. अब हमने बुक पेज नंबर 198 पर, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है. ये मैंने कल भी बताया था. द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. इसे आपने अंडरलाइन कर लेना है, इसके ऊपर लिख लेना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट. अब आ जाएंगे बुक पेज नंबर 199 पर. बुक पेज नंबर 199 पर क्या है, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम्स की जो डेफिनेशन है वो पीछे भी मैंने अंडरलाइन करवाई थी, यहाँ पर भी है. दोनों में से आप एक कर सकते हैं. अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. दोबारा से बता देती हूँ क्या मैंने बताया था. अगर किसी फिगर में दो साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं
या फिर इक्वल है, तो उसे हम क्या करेंगे कि वो पैरेलल है और इक्वल है, तो हम उसे क्या करेंगे कि वो पैरेललोग्राम है। टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अब क्या है यहाँ पर क्या है, ऑपोजिट साइड्स क्या है, ये DC है और ये AB है, ये दोनों क्या है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। उसके बाद यहाँ पर DA है और CB है, और ये भी क्या है, ये पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल भी है। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायगोनल्स क्या है, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पर। नेक्स्ट है बुक पेज नंबर 200 पर। 200 पर प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो अब हम करेंगे। वो फर्स्ट वाली है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो ऑपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के वो क्या है, इक्वल है। वो किस तरह से हमें पता चलेगा, अगर हम इस फिगर को देखें, सपोज करें ये क्या है, ये है क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट एंगल्स। अब ऑपोजिट एंगल्स क्या है, एंगल A और एंगल C, एंगल B और एंगल D, ये दोनों ये क्या है, ये ऑपोजिट एंगल्स है। दोनों ये ऑपोजिट एंगल्स उन्होंने क्या कहा है कि वो इक्वल है पैरेललोग्राम के। 120 है और यहाँ पर भी क्या है, 120 है। यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर भी क्या है, 60 है। मीन्स के फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहा है कि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो पैरेललोग्राम के क्या है, इक्वल है। A जो है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है। अगर ये 120 का है तो ये भी क्या है, 120 का। अगर ये 60 का है तो ये भी क्या है, 160 का। जब इन चारों एंगल्स को हम ऐड करेंगे, इनका इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पे। पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनके जो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स का जो पेयर है वो क्या है, वो सप्लीमेंट्री है। अब सेकंड वाले पे वो किस तरह से सप्लीमेंट्री है, इस तरह से पैरेललोग्राम देखें, ये ABCD। अब यहाँ पर इस वाले सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर अब इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे, 120 और 60 को दोनों को ऐड किया तो किसके इक्वल आया, 180 के इक्वल आया। अगर यहाँ पर 60 और 120 को ऐड किया तो किसके इक्वल आया, इनका सम 180 डिग्री के इक्वल आया। अगर इन दोनों को एंगल्स को ऐड किया जाए तो तब भी 180 डिग्री के इक्वल आता है। जब इस तरह से इन दोनों एंगल्स को ऐड किया जाएगा तब भी इनका सम किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल ही आएगा। सेकेंड में उन्होंने क्या कहा, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। किसके इक्वल है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब उसके बाद क्या है, सप्लीमेंट्री है। थर्ड वाला है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेललोग्राम की क्या है, वो इक्वल है। जैसे कि ये, अब ये पैरेललोग्राम है, ये ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स है। अब वो क्या उन्होंने कहा है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इक्वल, अगर ये साइड जो है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इस साइड की लेंथ भी कितनी है, वो 5 सेंटीमीटर है। अगर इस साइड की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है तो इस साइड की लेंथ भी क्या है, वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। ऑपोजिट साइड्स क्या है, वो पैरेललोग्राम की वो इक्वल है। ये इस साइड के इक्वल है, ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल है। चारों की चारों साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है। उसके बाद है द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब जो दो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये पैरेललोग्राम है। अब इसमें डायगोनल जो है वो ड्रॉ किया। डायगोनल क्या होगा कि इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाएगी, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जो है वो लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रॉ की जाएगी। टू डायगोनल्स ड्रॉ होते हैं ना, जो कि इस फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इन 4 में डिवाइड कर रहे हैं। अगर इस डायगोनल को देखें और इस डायगोनल को देखें तो क्या कर रहे हैं, अगर इसकी लेंथ जो है वो फुल की 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर क्या है, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक देखें तो 7 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे भी सपोज करें लेंथ जो है वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या आ रही है, 7 आ रही है। टोटल क्या हुई, 14। इट्स मीन ये इतनी जो है वो 7 है, इतनी जो है वो 7 है। दोनों को जब ऐड किया जाए तो किसके इक्वल है, वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। इट्स मीन दोनों जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर सपोज करें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है, 10 है, तो यहाँ पर दोनों को
दोनों की यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वो क्या आ रही है, वो इक्वल आ रही है। उसके बाद फिफ्थ वाले पे आ जाएंगे, आ डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। क्या उन्होंने कहा है कि एक जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है किसमें, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स में, टू इक्वल ट्राइएंगल्स में जो है वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। एक डायगोनल जब ड्रॉ किया जाए पैरेललोग्राम में तो क्या होगा, इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, टू जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल में। एक ट्राइएंगल इस तरह से आ गई है, दूसरी ट्राइएंगल जो है वो इस तरह से। एक ट्राइएंगल क्या है CAB, दूसरी क्या है BDC। जो दो ट्राइएंगल्स क्या हैं वो इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। इसका मतलब क्या है कि वो इक्वल हैं। दोनों ट्राइएंगल्स क्या हुई, दोनों ट्राइएंगल्स क्या हैं, वो इक्वल हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बुक पेज नंबर 203 पर। अंडरलाइन करेंगे रोम्बस का, मैंने पहले ही बताया था। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। जो रोम्बस है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसमें क्या मैंने बताया था कि उसकी जो सारी साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं। साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन जो एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते। जैसे स्क्वायर जो है, स्क्वायर के जो एंगल होते हैं उसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं, और उसके एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन इसकी जो है वो साइड्स जो है वो इक्वल है, और लेकिन जो एंगल्स हैं, साइड्स क्या हैं, वो इक्वल है, लेकिन जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। मतलब कि 90 डिग्री के जो है वो एंगल नहीं होते, लेकिन इनका जो सम होता है वो भी 360 डिग्री के इक्वल ही होता है, इनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बुक पेज नंबर 203 पर ही। आप इसे अंडरलाइन करेंगे। ऊपर आपने अंडरलाइन कर लिया, रोम्बस है, डेफिनेशन है, और आप उधर से कर लें या इधर से कर लें, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बुक पेज नंबर 203 पर, प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। जब हमने डायगोनल्स जो है वो टू डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं ना, तो इसमें भी टू डायगोनल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब टू डायगोनल्स जो है वो ड्रॉ किए हैं, अब ये क्या है, डायगोनल्स जो है रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसके भी परपेंडिकुलर होते हैं जो डायगोनल्स होते हैं, और जो स्क्वायर होता है उसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, मैंने कल बताया था कि उसके भी क्या होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पर जो डायगोनल्स है, डायगोनल की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, ये परपेंडिकुलर है। डायगोनल्स जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। एक दूसरे को किस तरह से बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो परपेंडिकुलरली जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बुक पेज नंबर 197 पर हमने ये जो है वो डिस्कस की हैं क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो डिस्कस की हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं कि इनमें डिफरेंस जो है वो बताएं, स्क्वायर में और ट्रेपीजियम में क्या डिफरेंस है, या रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो आप ये लाइंस जो है लर्न करेंगे, इनको लर्न करना है। लर्न करने के बाद अगर इस तरह से अगर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये लाइंस जो है वो इस तरह से लिखेंगे कि इनमें ये डिफरेंस है। डायरी है आपकी, यूनिट नंबर 16, बुक पेज नंबर 197 to 203, डेफिनेशंस प्लस ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स फॉर लर्न। जस्ट जो डेफिनेशंस करवाई हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स जो करवाए हैं वो आपने लर्न करने हैं, उन्हें नोटबुक पर नोट नहीं करना। जो अंडरलाइन करवाई गई हैं लाइंस, जस्ट वो आपने करनी है। उसके अलावा आपने कुछ भी जो है वो लर्न नहीं करना, और ना ही उसे नोटबुक पर नोट करना है। थैंक यू।